माँ बगलामुखी की साधना वो साधना है जिससे किसी भी प्रकार के दुश्मन को तुरंत ही और निश्चित ही सबक सिखाया जा सकता है। बल्कि 10 महाविद्याओं में यह साधना एक ऐसी साधना है जिसे करने के बाद मान सम्मान की समाज में प्राप्ति होती है और आपके खिलाफ बोलने वाले या फिर जो भी आपके दुश्मन हैं, जो आपको जीने नहीं देते हैं, आपके लिए परेशानी खड़ी कर कर रखते हैं, उन सभी को इसी साधना से सबक सिखाया जा सकता है। बल्कि जो कोई भी व्यक्ति बगलामुखी साधक होता है, जो कोई भी एक बार साधना कर लेता है, फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार का शत्रु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह इतनी प्रचंड और शक्तिपूर्ण साधना है। आजकल काफी लोग अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि शत्रु सिर्फ इंसान ही नहीं होते, बल्कि कई और तरह के शत्रु भी होते हैं। जैसे कि बीमारी हो जाना, कर्ज हो जाना, ये भी एक तरह के शत्रु होते हैं, क्योंकि ये भी आपको पल पल तिल मारते रहते हैं। जो भी चीज आपके मन में या आपके आसपास आपके खिलाफ हो जाती है, आपको जीवन में नुकसान या कष्ट पहुंचाती है, वो सभी चीजें आपकी सिर्फ शत्रु ही तो होती हैं, जो जीवन को नर्क जैसा बना देती हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाविद्या साधना एक ऐसी साधनाएं हैं जिनको करने मात्र से किसी भी प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति की जा सकती है। बल्कि शास्त्रों में वर्णित यह विद्याओं को महाविद्या इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इन महाविद्या को कर लेता है, उसके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बल्कि जो चीज आपके किस्मत में है ही नहीं, जो चीज आपकी कुंडली में लिखी ही नहीं है, उन सभी चीजों को भी महाविद्या साधना के माध्यम से दोबारा पाया जा सकता है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे बगलामुखी साधना के बारे में, जिसको करने मात्र से हर प्रकार के शत्रु को मिटाया जा सकता है। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वह भी आपके सामने घुटने टेक ही देता है और उसके मन से हर प्रकार के आपके खिलाफ जितनी भी बातें होती हैं या जो भी आपको परेशान करने के बारे में वह सोचता है, वह सब कुछ भूलकर आपसे दोस्ती का स्वभाव करने लगता है। और यही बगलामुखी साधना का चमत्कार है। जो भी बगलामुखी साधक है वह भली भांति जानता है कि कितनी ज्यादा शक्ति बगलामुखी देवी में, इस महाविद्या में मानी जाती है। बल्कि बगलामुखी साधना करने से आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होने लग जाती है, जिससे आपकी आंखों में एक ऐसा प्रचंड तेज आ जाता है कि आपके बिना बोले बिना कुछ करे ही आप गुस्से से किसी भी अपने दुश्मन को देख लेते हैं तो उसकी जीभ गिलित हो जाती है। यानी कि आपके देखने मात्र से ही वह चाह कर भी बोल नहीं पाता है, उसके अंदर की बात उसके अंदर ही रह जाती है। वह कितना भी आपके लिए गड्ढा क्यों ना खोद ले, उसे खुद ही उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। यही इस साधना का कमाल है, चमत्कार है। और इस साधना से किसी भी प्रकार के शत्रु को परास्त किया जा सकता है। राजनेता लोग चुनाव में जीतने के लिए इसी साधना को करते हैं, क्योंकि इस साधना को करने से निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। लेकिन इसे करने के लिए विधि पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में आप इस विधि को ठीक तरह से जान लें। यह साधना ऐसे ही कभी भी शुरू नहीं की जा सकती है, बल्कि इस साधना को करने के लिए शुभ मुहूर्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, दिवाली, होली या कोई त्योहार होता है, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, इस तरह के जितने भी त्योहार होते हैं, इन दिनों पर आप इस साधना को कर सकते हैं। बगलामुखी साधना को कई और प्रकार से किया जाता है, बगलामुखी प्रयोग किए जाते हैं, जिसके बारे में भी हम अपने आने वाले वीडियोस में जरूर ही बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो प्रयोग हम आपको बताएंगे, यह बगलामुखी साधना का बड़ा ही सरल और सबसे सटीक शक्तिपूर्ण प्रयोग है, जिसे करते ही आप निश्चित ही फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आप एक दिन को चुन लें। जिस तरह हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया है, उसी प्रकार आप शुभ मुहूर्त को चुन लें, शुभ दिन को चुन लें। और उसके बाद कोई भी एक समय, सुबह का, रात का आप चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सुबह का चुनते हैं तो आपको लगातार फिर 11 दिनों तक सुबह ही करना है, और रात का चुनते हैं तो लगातार 11 दिन तक रात को ही करना है। रोज समय नहीं बदलना है। आपको साधना करते समय यह चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि एक ही समय पर आपको फिर बैठना चाहिए। यह सभी चीजें करने के बाद, समय चुनने के बाद, दिन चुनने के बाद आप कोई भी हल्दी की माला ले सकते हैं, जो बड़ी ही आसानी से
से आपको सस्ते मूल्यों पर प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसी माला से आपको फिर बगलामुखी देवी के मंत्र का जाप करना है दुश्मन से छुटकारा प्राप्ति हेतु। इसीलिए इस माला को पहले ही आप प्राप्त कर लें। यह साधना कोई भी अपने घर में बैठकर कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि 11 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो गृहस्थ साधक हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि साधना को करते समय ब्रह्मचर्य जरूर ध्यान रखें। इसलिए संकल्प लेना है बगलामुखी देवी की कोई भी मूर्ति तस्वीर आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें या एकांत जगह पर स्थापित कर दें, जहां अगले 11 दिनों तक सिर्फ आपको ही जाना है, आपको ही सफाई करनी है, किसी और व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना है। और अगर आप पूरा परिवार एक ही कमरे में रहते हैं तब भी आप इस साधना को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप बैठते हैं बस उस स्थान पर कोई ना खड़ा हो, कोई ना बैठे, आपके आसन को आपकी माला को कोई ना छुए। इस तरह आप बगलामुखी देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप 11 दिनों तक यह साधना ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करेंगे और अपने दुश्मन का नाम ले और क्या आप चाहते हैं, किस तरह से सबक सिखाना चाहते हैं, किस तरह छुटकारा पाना चाहते हैं, उस बारे में बोलें, यानी कि अपनी इच्छा बोले। संकल्प लेते समय आप यही चीज बोले कि किस लिए आप ये साधना कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद आपको जो जल आपने सीधे हाथ में लिया था उसे जमीन पर गिरा देना है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं ये जो साधना कर रहा हूँ इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें। ऐसा करने के बाद बोलने के बाद आप उस जल को जमीन पर गिरा दें। अब आप उस माला से रोजाना 11 माला इस मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें दोस्तों, 11 माला यानी कि एक माला में 108 बार आपको काउंट करना है, तो आपको 11 माला करनी है और इस मंत्र को ध्यान से सुन लें। यह मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जीवाम कील्य कील्य बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ध्यान रखें कि ह्लीम बगलामुखी देवी का बीज मंत्र है, जिसके और भी कई प्रचंड प्रयोग हैं, लेकिन उन प्रचंड प्रयोग को करने से पहले इस मंत्र का जाप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आसान से प्रचंड प्रयोग ह्लीम के वो भी हम अपने आने वाले वीडियो में जरूर ही बताएंगे, लेकिन जो यह मंत्र हमने आपको बताया है आप इसे ध्यान से सुनकर लिख कर रख लें और इसी मंत्र का आपको 11 माला जप करना है। रोजाना 11 दिन तक करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉन वेज नहीं खाना है और शराब आदि के सेवन से भी बिल्कुल दूर रहना है। ध्यान रखें कि घी का दीपक आपको जलाना है, अपने दाहिनी ओर रखना है और इसी प्रकार 11 दिन तक यह साधना संपन्न करनी है। अगर आप 11 दिन तक बगलामुखी देवी को कोई भी पीले फूल अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मात्र पीले चावल हल्दी में रंगे हुए भी आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 11 दिन हो जाने के बाद आपको यह पीले चावल किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा देने हैं। ऐसा करने मात्र से हर प्रकार का दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देता है और आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि 11 दिन करने के बाद भी आप हवन कर सकते हैं और इस साधना का अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गूगल और तिल से हवन करने से कारागार से मुक्ति मिलती है, यानी कि जो भी लोग कोर्ट कचहरी या कारागार से परेशान हैं तो वो गूगल और तिल से हवन करते हैं बगलामुखी जप करने के बाद 11 दिन के बाद, तो उन्हें निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए आपको महादेव गुरु गुटिका और बगलामुखी यंत्र आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार अगर वशीकरण करना हो तो उत्तर की ओर मुख करके और धन प्राप्ति के लिए पश्चिम की ओर मुख करके हवन करने से भी निश्चित फल प्राप्त होते हैं। शहद, चीनी, दुर्वा, कुरोचन, इन सभी चीजों को हवन सामग्री में मिलाकर हवन करने से गुरु गुटिका और बगलामुखी यंत्र को सामने रखकर अगर आप हवन करते हैं इसी मंत्र से, तो हर प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं, धन धान्य से घर भर जाता है और निश्चित ही हर प्रकार के व्यापार में सफलता मिलती है। या फिर
जितनी भी चीजें आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उन सभी चीजों से हर प्रकार के शत्रु बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और कोई भी चीज फिर आपको रोक नहीं पाती है। इसी प्रकार बगलामुखी माता के इस मंत्र से अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं तो इच्छित व्यक्ति को जिसे आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका ध्यान करते हुए अगर इस मंत्र से शहद और शक्कर मिलाकर हवन सामग्री में हवन करते हैं 108 बार मंत्रों का जाप करते हुए तो बड़ा ही ज्यादा प्रचंड और प्रबल वशीकरण भी हो जाता है, क्योंकि इस साधना को करने से हर प्रकार के शत्रु समाप्त होते हैं और पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो ये प्रयोग हमने आपको बताए हैं इनके लिए आपके पास गुरु गुटिका और बगलामुखी यंत्र सिद्ध आपके नाम और गोत्र से प्राप्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो लोग भी यह प्राप्त करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं बगलामुखी सामग्री लिखकर। यह बगलामुखी सामग्री हवन करने के लिए आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो लोग हवन नहीं करना चाहते हैं वो लोग 11 दिन मंत्र जप करने के बाद माला को किसी भी नदी में प्रवाहित करना बिल्कुल भी ना भूलें। हवन करने से तो लाभ ही अनेक हैं और निश्चित ही साधना की सफलता हो जाती है और आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। और हवन करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस आसानी से हवन सामग्री लाकर किसी भी लोहे के तसले में पात्र में आप थोड़ी सी लकड़ियों को जलाकर हवन सामग्री द्वारा आसानी से हवन भी कर सकते हैं। तो इसका जरूर ही निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि यह एक ऐसी साधना प्रयोग है, ऐसी साधना है जो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री बगलामुखी लिखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें उन लोगों के साथ जो अपने जीवन में परेशान हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके पुण्य बढ़ते हैं और उन लोगों की भी मदद हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री बगलामुखी।